एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7 संस्कृत विषय के प्रथम पाठ का, जिसका कि नाम है सुभाषितानि। तो सबसे पहले हम इसके नाम का अर्थ समझ लेते हैं। सुभाषितानि का अर्थ होता है सुंदर वचन। चलिए, जो इसके श्लोक हैं इसे हम पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। तो यहाँ पर पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रिणरत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम का अर्थ होता है पृथ्वी पर, त्रिण का अर्थ होता है 3, रत्नान यानी कि रत्न, जलम जल, अन्नम अन्न या अनाज, सुभाषित यानी कि सुंदर कथन। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन या सुंदर कथन। मूढ़ई, मूढ़ई का अर्थ होता है मूर्ख लोग, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर और खंड का अर्थ होता है टुकड़े। तो जो मूर्ख लोग हैं वो क्या करते हैं, पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। विधीयते मतलब होता है देते हैं, कहते हैं या फिर समझते हैं। तो इसको एक बार और समझते हैं हम इसका अर्थ। पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन या सुंदर कथन। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़े यहाँ किसको कहा गया है, जो हीरे जवाहरात होते हैं उन्हें यहाँ पर पत्थरों की संज्ञा दी गई है। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों को छोड़कर, जल, अन्न और सुंदर कथनों को छोड़कर, जो हीरे जवाहरात रूपी पत्थर के टुकड़े हैं उन्हें रत्न की संज्ञा देते हैं। अगला है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन यानी कि सत्य से या सत्य के द्वारा, धार्यते का अर्थ होता है धारण की जाती है, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रविः, सत्य से ही तपते मतलब तपता है, जलता है, रवि यानी कि सूर्य, सत्य के द्वारा ही सूर्य जलता है। सत्येन वाति वायुश्च, च का अर्थ होता है और, वायु यानी कि हवा, वाति का अर्थ होता है बहना, सत्येन यानी कि सत्य के द्वारा या सत्य से, और सत्य से ही हवा बहती है। सर्वम यानी कि सभी कुछ, सत्य यानी कि सत्य में, प्रतिष्ठितम का अर्थ होता है निहित होना या स्थित होना। सब कुछ सत्य में ही निहित है। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य से ही हवा चलती है। सब कुछ सत्य में ही निहित है। अगला श्लोक है, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने यानी कि दान में, तपस्वी यानी कि तपस्या में, शौर्य यानी कि वीरता में, च का अर्थ होता है और, विज्ञान में, विज्ञाने का अर्थ होगा विज्ञान में, विनय यानी कि विनम्रता में, नये यानी कि नीति में, विस्मयों का अर्थ होता है आश्चर्य, न का अर्थ होता है नहीं, ही का अर्थ होता है निश्चित रूप से, कर्तव्यों का अर्थ होता है करना, बहुरत्ना यानी कि बहुत रत्नों वाली, वसुंधरा यानी कि पृथ्वी। अब इसका पूरे का अर्थ समझते हैं। बहुरत्ना वसुंधरा, यह जो पृथ्वी है वो कैसी है, बहुत से रत्नों से भरी है, बहुत रत्नों वाली है। इसलिए दान में, तपस्या में, शौर्य यानी कि वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में किसी भी प्रकार का विस्मय यानी कि आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर निश्चित रूप से अनेक प्रकार के रत्न है, यानी कि यह जो पृथ्वी है वो अद्भुत वस्तुओं से भरी हुई है। यहाँ पर अनेक प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। अगला श्लोक है, सद्भिर एव साहसीत सद्भिः कुर्वीत संगितम सद्भिर विवादम मैत्रीम च न सद्भिः
किंचिदाचरेत। सद्भि एव यानी कि सज्जनों के साथ ही सह आसीत बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगितम सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भि विवादम मैत्रीम च सज्जनों के साथ ही वाद विवाद और मैत्री यानी कि मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भि किंचित आचरेत लेकिन जो दुर्जन लोग हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का आचरण या व्यवहार नहीं करना चाहिए। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही वाद विवाद झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए, लेकिन जो दुर्जन लोग हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। धन धान्य, धन का अर्थ होता है धन रुपया पैसा, धान्य का अर्थ यहाँ पर होता है अनाज। प्रयोगेषु यानी कि प्रयोग करने में, विद्याया यानी कि विद्या, संग्रहेषु का अर्थ होता है ग्रहण करना या संग्रह करना, आहार यानी कि भोजन, व्यवहार यानी कि बात व्यवहार, त्यक्त का अर्थ होता है त्याग करना, लज्जा यानी कि शर्म, सुखी का अर्थ सुखी होता है, भवेत का मतलब होता है होना। तो चलिए अब इसके अर्थ को समझते हैं। धन यानी कि रुपए पैसे और अनाज के प्रयोग में, विद्या संग्रहेषु यानी कि विद्या का ग्रहण करने में, और आहार यानी कि भोजन में, और व्यवहार यानी कि बातचीत में व्यवहार करने में जो लोग लज्जा को त्याग देते हैं, शर्म नहीं करते हैं, वो कैसे होते हैं? सुखी होते हैं। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या को ग्रहण करने में, भोजन में, व्यवहार में जो लोग शर्म नहीं करते, लज्जा का त्याग करते हैं, वही सुखी होते हैं। अगला श्लोक है क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमा या किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। श्लोक में कहा गया है कि इस संसार में क्षमा करना सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात क्षमा के द्वारा हमें कौन सी चीज़ है जो नहीं मिल सकती। शांति खड्गः करे, कर का अर्थ होता है हाथ, यस्य यानी कि जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार, खड्ग का अर्थ होता है तलवार, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका कोई भी दुर्जन क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ सकता है। इस संसार में क्षमा करने से बड़ा वशीकरण कोई नहीं है। क्षमा से हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते, अर्थात क्षमा के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है, साधा जा सकता है। जिनके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने कक्षा 7 के प्रथम पाठ का अध्ययन किया। आई होप ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है वो हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।